मौनी बाबा जी को प्रणाम करिए और इनके दर्शन करिए। हम बार बार मौनी बाबा के दर्शन करवा रहे हैं। सभी का कल्याण हो। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे घूमो बुंदेलखंड में। हम चित्रकूट से आपको उन साधु संतों के दर्शन करवाने के लिए एक बार फिर से लेके जा रहे हैं जिनका आपको इंतजार रहता है। मौनी बाबा के बारे में तो आप सभी जानते होंगे। ये कच्ची रास्ताएं हैं जंगल के बीचों बीच। मौनी बाबा का एक सिद्ध स्थान है। मौनी बाबा श्री राम जय जय राम का जाप करते हैं। यह एक विजय मंत्र है जो मौनी बाबा सबके लिए बताते हैं। हम पहुंचे मौनी बाबा के यहाँ। मौनी बाबा, अभी मैं आपको बता दूं कि पूर्व में एक वीडियो मैंने डाला था। मौनी बाबा ने कुछ इच्छा जाहिर किया था। इसके पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा ताकि सभी को दर्शन हो सके मौनी बाबा के, उन चमत्कारी संत के जो कभी कभी चमत्कार हमारे सामने भी आ जाता है। मैंने कुछ समय पूर्व एक वीडियो डाला था। मौनी बाबा ने इच्छा जाहिर की थी और हमने सबसे निवेदन भी किया था। अब वो इच्छा कैसी है मैं आपको बता रहा हूँ। इसके पहले हम लोग देख सकते हैं कि जंगल में किस तरह से अपनी बाइक से जानवरों को खतरा भी रहता है, लेकिन हम लोग संघर्ष करते हुए मौनी बाबा तक पहुंच रहे हैं ताकि आपको हम करवा सके मौनी बाबा के दर्शन। तो हाल ही में मौनी बाबा ने एक अपना खाता संख्या, उन्होंने कहा था कि मेरे राम के भक्तों को मेरा खाता संख्या जारी कर दो। खाता संख्या जारी करने का क्या कारण था वो उसमें अगर आपने नहीं देखा तो आप आज सुन लो। खाता संख्या जारी करने का आशय यह था कि मौनी बाबा चाहते थे कि जो गौवंश हैं, गाय माता हैं, जिनको हम गाय माता कहते हैं, उनके लिए कपिला पशु आहार, भूसा इत्यादि चीजों की व्यवस्था हो सके। तो मौनी बाबा के जितने भी प्रिय भक्त थे, मौनी बाबा को देखने वाले थे, वह सब पूर्ण कर सके। मौनी बाबा के सारे भक्त मौनी बाबा तक संदेश पहुंचा दीजिए कि मौनी बाबा की जो इच्छा उन्होंने जाहिर की थी, कुछ इच्छा हम आपको अभी दिखाएंगे कि हमने कुछ सहयोगियों से लेकर पूर्ण कर ली है और अभी मौनी बाबा की बहुत सारी इच्छाएं अधूरी रह गई हैं। बहुत सारी इच्छाओं का आशय है कि मौनी बाबा जो गौवंश के लिए व्यवस्था चाहते थे, देखिए जैसे गौवंश घूम रहे हैं, तो वह इच्छाएं अधूरी रह गई हैं। ये कुछ लोग हैं जिन्होंने मौनी बाबा के लिए सहयोग दिया है, देख सकते हैं आप। तो संत सेवा के लिए अगर आप सहयोग देना चाहते हैं, गौ माता के लिए आप सहयोग देना चाहते हैं, तो आप आराम से दे सकते हैं। चूंकि गौ सेवा, संत सेवा ही परम धाम, परम कल्याण है। परम धाम जाना है तो गौ सेवा, संत सेवा अवश्य करें। इतना कमाने के बाद अगर गौ सेवा नहीं किया तो कुछ नहीं किया। थोड़ा सा ही गौ सेवा का दान अवश्य करना चाहिए। हम मौनी बाबा जी के आश्रम के निकट पहुंच रहे थे। फिर जब हम आश्रम के निकट पहुंचे तो यहाँ की चीजों को देखिए और सुनिए। मित्रों, घूमो बुंदेलखंड में बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन है। पिछली बार मौनी बाबा ने एक मांग रखी थी। उन्होंने कहा था कि राम जी का खाता डाल देना। हमने वो वीडियो भी आप सबके सामने साझा किया था। कुछ ऐसे मित्र मिले हुए थे जिन्होंने कुछ धनराशि प्रदान की गोवंश की सेवा के लिए, और ये कहा भी गया है कि संत समाज ने ही गोवंश की सेवा। तो मौनी बाबा की एक बहुत अच्छी गौशाला है, यहाँ बहुत अच्छी गाय माता हैं जिनको सेवा की आवश्यकता थी, और जिन मित्रों ने सहयोग किया है उन सभी सहयोग राशि आज हम मौनी बाबा को यहाँ प्रदान करने आए हैं, ताकि वो गाय माता के लिए कुछ जो भी भूसा है और कपिला पशु आहार है, इस तरह की सामग्री मंगवा लेंगे। अब देखिए आगे हम सौंपते हैं, विवेक हैं वो सौंपेंगे मौनी बाबा को। जब हम आश्रम के अंदर प्रवेश कर गए तो मौनी बाबा अपने आसन में विराजमान थे हमेशा की तरह। मौनी बाबा ने कहा, यहाँ बैठिए।
क्योंकि वो जान रहे थे कि हमेशा ये भक्त आते हैं और मैंने इनसे कुछ कहा था। फिर हम बैठ गए और जब बैठने के बाद मौनी बाबा से हमारा वार्तालाप होने लगा। मौनी बाबा को प्रणाम किया, उन्होंने हमें दिया आशीर्वाद। इस तरह से हमने कहा कि सभी भक्तों को भी आशीर्वाद दे दीजिए। तो मौनी बाबा ने सभी भक्तों को भी आशीर्वाद दिया, जिन्होंने सहयोग किया गौ सेवा में। मौनी बाबा ने उनको भी आशीर्वाद पूर्णतः दे दिया। मौनी बाबा से भैया बात कर रहे थे, वो इशारों में मौनी बाबा चर्चा कर रहे थे। बहुत सारे हम मौनी बाबा के वक्तव्य समझ पा रहे थे, बहुत सारे नहीं समझ पा रहे थे, क्योंकि इनका ये मौन रहते हैं, हम मौन रहते ही कल्याण करते हैं। तो मौनी बाबा की ये व्यवस्थाएं देख लीजिए, ये मौनी बाबा का विचरण है, यहाँ रहते हैं मौनी बाबा। ये मौनी बाबा का सब कुछ क्रियाकलाप है। इसके बाद मौनी बाबा अपने इस अग्नि में पता नहीं क्या कर रहे थे। मौनी बाबा ने यहाँ पर कुछ उनको रखना था, वह है ये छोटे छोटे दिवालिया टाइप के कुछ थे, अब हम तो नहीं जानते क्या है। मौनी बाबा इनको क्यों आग में पका रहे थे या कुछ इनके ऊपर रखना चाहते थे, वो आप अभी देखिएगा। मौनी बाबा का ये एक आशियाना है, एक उनका स्वर्ग है, एक महल है, जो राम नाम की प्राप्ति यहीं बैठकर होती है। तो मौनी बाबा एक ऐसे चमत्कारी संत हैं, जो आप अगर संत सेवा करना चाहते हो तो हमसे हाथ जोड़ के निवेदन है, संपर्क जरूर करिए। मौनी बाबा की जो इच्छाएं हैं उनको पूर्ण करने में हमारा मौनी बाबा का चमत्कार आप सबने कई बार देखा ही होगा। बिन कुछ बोले, बिन कुछ समझे, बिन कुछ कहे बहुत कुछ हो जाता है। आज हमारे साथ मौनी बाबा ने ऐसा चमत्कार किया जो मैं यहाँ पर नहीं शेयर करूंगा, क्योंकि व्यक्तिगत बातें व्यक्तिगत ही रहनी चाहिए। हम सोच भी नहीं सकते थे ऐसा चमत्कार होगा। तो मौनी बाबा अपनी क्रिया प्रक्रिया में लगे हुए थे। हम मौनी बाबा के दर्शन में आतुर थे, आप सबको दर्शन करवा रहे थे। आप देख सकते हैं छोटी सी जगह पे मौनी बाबा किस तरह से अपना पूरी तरह से अपना जीवन रमाए हुए हैं। भगवान के चरणों में मौनी बाबा अपना जीवन पूरी तरह से रमाए हुए हैं। तो और देखिए, फिर इसके बाद जिन भक्तों ने हमको मौनी बाबा का सहयोग दिया था, जिन राम के भक्तों ने मौनी बाबा के लिए सहयोग दिया था, मौनी बाबा के अकाउंट में किसने डाला किसने डाला वो हम नहीं जानते, ना हम पूछना चाहते। पर हमको जो हैंड टू हैंड जिन भक्तों ने जितना दिया था, हमने मौनी बाबा को वह समर्पित किया। मौनी बाबा को हमने यह पैसे इसलिए दिया कि वह कपिला पशु आहार खरीद सकें गौवंश के लिए। मौनी बाबा ने कहा, मैंने कहा यहाँ रख दें, बाबा ने कहा नहीं यहाँ पर रख दीजिए। इसके बाद उन्होंने लिया, उन्होंने वो लेने के बाद भगवान को समर्पित कर दी। भगवान को समर्पित करने के बाद मौनी बाबा ने वह पैसे रख लिए, चूंकि वह गौवंश के सेवा के थे, गौवंश को व्यवस्थाओं के थे। मौनी बाबा चाहते तो किसी से भी कह सकते थे, पर वो हमको ही क्यों चुने ये हम नहीं सोच पा रहे थे। निमित्त भगवान जिसको बनाना चाहता है उसको ही बनाना चाहता है। सेवा करने का अवसर सबको नहीं मिलता, सेवा करने का अवसर उसी को मिलता है जिसको भगवान चाहते हैं। मौनी बाबा ने हमें तो एक अपना सहयोगी के तौर पर उन्होंने हमसे कहा कि भक्तों से कहिए। हमने भक्तों से वीडियो के माध्यम से कहा था, पर मौनी बाबा की अभी इच्छा पूरी नहीं हुई, ये हम कह रहे हैं, क्योंकि पूर्णतः पैसे अभी नहीं हो पाए हैं। सभी से निवेदन है कि कुछ मौनी बाबा के लिए सहयोग अवश्य करिए, क्योंकि मौनी बाबा के लिए अगर आप सहयोग करते हैं तो एक जीवन सफल होता है। संत सेवा, गौ सेवा, ये ऐसी सेवा है कि इसको करने से बहुत कल्याण होता है, ये तो आप सब जानते हैं। फिर मौनी बाबा ने, हमने कहा मौनी बाबा से कि आप आशीर्वाद स्वरूप कुछ कह दीजिए। तो मौनी बाबा ने यहाँ पर स्लेट में, जो इलेक्ट्रिक स्लेट है, इस पे मौनी बाबा लिखने लगे उन भक्तों के लिए जिन्होंने मौनी बाबा का सहयोग किया गौ सेवा में। तो मौनी बाबा ने फिर लिखा, उसको लिखने के बाद मौनी बाबा का ये हम थोड़ा सा कुटिया आपको दिखा दें। जो भक्त अगर इनकी कुटिया बनवाना चाहता है वो हमसे जरूर संपर्क करे। इसके बाद मौनी बाबा का रहन सहन तो आप देख ही रहे हैं। फिर मौनी बाबा अपने भक्तों के लिए आशीर्वाद स्वरूप कुछ चंद लाइनें
लिखकर आशीर्वाद दे रहे थे, क्योंकि वो बोलते हैं नहीं, श्री राम जय जय राम के अलावा वो कुछ नहीं बोलते, इतना ही विजय मंत्र है, इतना ही बोलते हैं। इसके बाद मौनी बाबा अपना लिखने में मगन थे और हम उनको देखने में, क्योंकि उनको निहार रहे थे, हमें आशीर्वाद मिल रहा था, हमारा जीवन धन्य हो रहा था। इसके बाद मौनी बाबा ने लिख करके वह स्लेट हमको दी, तो हम देखिए फिर इसको हम पढ़े पूरी तरह से कि आखिरकार इस पे लिखा क्या है। जब हम इसको पढ़ रहे थे तो ये सब भक्तों के लिए आशीर्वाद, गौ माता का आशीर्वाद सब था। तो अब मौनी बाबा ने क्या लिखा था इसको आप सुनिए। तो देख सकते हैं मौनी बाबा जी ने क्या लिखा है, क्योंकि आप सभी ने जितना सहयोग प्रयास करके दिया गौ सेवा के लिए मौनी बाबा जी को, तो मौनी बाबा जी ने लिखा है, गौ माता की सेवा करें तो उसका कार्य गौ माता की आशीर्वाद से कभी कार्य रुकता नहीं है। जय राम, श्री राम जय जय राम का जाप अवश्य करें। मौनी बाबा जी ने कहा है कि जिन भक्तों ने सहयोग किया है और जो भक्त सहयोग का प्रयास कर रहे हैं वो सहयोग, मौनी बाबा जी ने कहा है कि जिन्होंने सहयोग किया है वो श्री राम जय जय राम का जाप करें और गौ माता के से सारे रुके हुए कार्य सिद्ध होंगे, और मौनी बाबा जी का यही आशीर्वाद आप सभी के लिए है। इसके बाद मौनी बाबा हमसे कुछ वार्तालाप कर रहे थे, वो अपने इशारों में कुछ ना कुछ कह रहे थे कि साहब भगवान के ऊपर छोड़ दो, सब चीजें जो है भगवान पे ही निमित्त हैं। फिर मौनी बाबा से कुछ सवाल हुए, उसके बाद उन्होंने फिर वो लिखने लगे, क्योंकि मौनी बाबा एक ऐसा चमत्कार करते हैं लिखकर आप हैरान रह जाएंगे। मौनी बाबा का एक अनोखा इतिहास भी रहा है। मौनी बाबा की एक कई वर्षों से एक ऐसी तपस्या रही है कि जो कि आप सब जानते हैं। मौनी बाबा 20 वर्ष, मतलब हम एक 20 वर्ष का अनुभव बता रहे हैं, मौनी बाबा कई सालों से यहाँ पर बैठ के तपस्या कर रहे थे, भगवान स्वरूप उनका आशीर्वाद मिलता। तो देखिए भगवान ये है, मौनी बाबा की छोटा सा मंदिर है जहाँ पर भगवान विराजमान है और मौनी बाबा इन्हीं के सेवा में लगे रहते हैं और उनको कुछ चाहिए नहीं है। वो भगवान के भक्ति में लीन रहते हैं, पर जो भक्त उनको जो सहयोग अगर करेगा तो बेहतर है, क्योंकि संत हैं, संत अन्य संतों में और इन संतों में बहुत अंतर होता है। तो जब हम जाने लगे, मौनी बाबा ने कहा ठहरो, फिर मौनी बाबा प्रसाद रूप में कुछ हमको निकाल रहे थे। तो जब वो निकाल रहे थे हम सोचे क्या निकाल रहे हैं, तो हमें वो प्रसाद दे रहे। इसके बाद मौनी बाबा का हम प्रसाद ग्रहण किए और इसके बाद मौनी बाबा का आशीर्वाद लेकर हम लोग निकल पड़े। तो सभी भक्तों से निवेदन है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और जो संत सेवा गौ सेवा करना चाहता हो हमसे संपर्क अवश्य करें। जय मौनी बाबा।